भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जो जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री कपिल जैन रहली पटनागंज से नमोस्तु मुनिश्री। मैंने एक भैया जी द्वारा रचित ग्रंथ में पढ़ा, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय 14वें गुणस्थान में भी होता है, तो क्या ये सही है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय 14वें गुणस्थान में भी होता है। 85 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति का भी उल्लेख आता है और उदय होता है, उदीर्णा नहीं होती है। उदीर्णा जो है 13वें गुणस्थान में ही होती है, उदय 14वें गुणस्थान तक बना रह सकता है, कोई दोष नहीं है, आगम सम्मत है। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को नमोस्तु। महाराज श्री, किसी भी परिवार में पुत्र व पुत्रियों की उपस्थिति से परिवार के विकास की प्रेरणा, उनका भाग्य, उनकी सलाह व उनका पुरुषार्थ आध्यात्मिक दृष्टि से भी निमित्त व नैमित्तिक योगदान रूपी प्रभाव होकर उन्हें पैतृक संपत्ति में भागीदारी पाने का बराबर अधिकारी नहीं बनाती। पुत्र पुत्रियों को, इनके प्रश्न भाई साहब के अलग ही ढंग से होते हैं। इनका कहना है कि पुत्र पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये लोग बनाते नहीं हैं परिवार वाले, तो ये नियामक कारण नहीं होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। मान लो पुत्री ऐसे घर में गई है जहाँ खूब धन दौलत है, सब कुछ है, और पीहर में गरीबी है, और वो बेचारे भाई वहाँ हैं, तो फिर यहाँ की संपत्ति का दावा बनाया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बेटे को तो जिंदगी गुजारना है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही ये कार्य होना चाहिए। यदि बेटी के संबंध में ऐसी स्थिति है कि पीहर में धन दौलत बहुत है, भाइयों के पास पैसा भी बहुत है, और बेटी के पास वहाँ पैसा नहीं है, काकताली न्याय से वो किसी विपदा में पड़ गए या कम है, तो फिर बेटी को हिस्सेदार मिलना चाहिए और बेटी को भी अपने हिस्से का दावा करना चाहिए। आगम की सहमति है, क्योंकि परिस्थिति देखकर करना चाहिए, शौक से नहीं। अब तुम्हें मालूम है कि वहाँ 2 भाई हैं, उन 2 भाइयों के लिए ही गुजारा नहीं चल रहा है, थोड़ी सी संपत्ति है, और वहाँ जाकर बहनों ने भी दावा बोल दिया, तो ये ठीक नहीं है। ये व्यवहारिक संबंध होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये कानून के अंतर्गत। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार है। आज तक किसी भी कथा में, किसी भी घटना में ऐसा नहीं आया किसी राजा की संपत्ति पर उसकी बेटी ने भी दावा किया है, उसकी बेटी ने भी राजगद्दी का हिस्सा लिया है। ऋषभदेव ने भी बंटवारे किए थे, बेटों के लिए बंटवारे किए थे, 100 बेटों 101 बेटों के लिए। ब्राह्मी सुंदरी के लिए कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, कोई उल्लेख नहीं किया कि ब्राह्मी सुंदरी को फलाना राज्य दिया गया। तो आगम में कोई ऐसी कथा देखने में नहीं आ रही है, कोई ऐसा दृश्य देखने में नहीं आ रहा है कि बेटियों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए था या दिया गया है। ऐसा कोई आगम सम्मत तो नहीं है। अदर संप्रदायों में भी ऐसे कोई विशेष उल्लेख मूल रूप से देखने में नहीं आए। इतिहास में भी कुछ बेटियों के कोई ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए इतिहास में भी, उनमें कोई भी ऐसी बेटियों के लिए राजगद्दी का या राज्य का हिस्सा दिया गया हो, ऐसा नहीं आया। अपनी स्वेच्छा से माता पिता ने दिया है, ऐसे उल्लेख मिलते हैं स्वेच्छा से। जैसे ललित नरेश ने अपने राज्य के हिस्से को कहा था, जो हमें युद्ध जाएगा हम बेटी के साथ उसको आधा राज्य देंगे। बरांग चरित्र के अंदर राजा बरांग, राजकुमार बरांग को उनकी ससुराल ने आधा राज्य दिया था। ऐसे राज्यों के उल्लेख मिले हैं कि राजा ने स्वयं ही शादी के समय जो दे दिया उन्होंने, कि मैं अपने फलाने इतने गांव अपनी बेटी के साथ देते, इतना राज्य हम बेटी के साथ देते हैं, इतना धन हम बेटी के साथ देते हैं। तो ये कहलाती है स्वेच्छा, कानूनन दबाव नहीं, भागीदारी नहीं, हिस्सेदारी नहीं, ये कहलाती है भेंट। भेंट में हम पूरा राज्य दे दें तो दे दें, लेकिन दावेदारी होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। आज वर्तमान के कानून में ऐसा प्रसंग हो रहा है, तो कई बार बहनें
बहुत परेशानी का कारण बनने लगी। इसलिए आजकल बच्चे लोग पिताजी के सामने मरने के पहले ही कहते, पिताजी मरने के पहले संपत्ति लिख जाओ, नहीं तो इस संपत्ति पे बहनें भी दावा करेंगे। कर सकते कोई? तो आज एक जो विश्वास था भाई बहन का, वो इस कारण से टूट रहा है। लेकिन आवश्यकता अनुसार मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि यदि अच्छा धन दौलत है और बहन वहां परेशान है तो बराबर उसको हिस्सा देना चाहिए और उसको हिस्सा लेना चाहिए। स्वरूप चंद जैन इंदौर से, महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। जिसका समय उत्कृष्ट होता है अधिकांश प्रशंसा उन्हीं को ही मिलती है। जिसका समय उत्कृष्ट होता है महाराज जी, अधिकांश प्रशंसा उन्हीं की जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उगते सूर्य की सब पूजा करते हैं, डूबते सूर्य की कोई नहीं करता। तो महाराज जी क्या ये उचित है? पूजा तो उठते ही की होगी, गिरने वाले की कौन करेगा? अब वो किस में गिर रहा है? ज्ञान में गिर रहा है, चारित्र में गिर रहा है, धन में गिर रहा है, दौलत में गिर रहा है। गिरने के तो बहुत सारे तरीके हैं और ये तो नेचुरल है, क्योंकि उसका यदि पुण्य होता, पूजा भी तो पुण्य से ही होती है, पुण्य होता तो वो गिरता क्यों? जब एक तरफ से पुण्य कम होता है तो ये तो स्वाभाविक है, ये अनादिकाल से चलता आया। अच्छे पुण्य जब उदय में आते हैं तो 10 लोग साथ देते हैं, बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता, क्योंकि बुरा दिन ही क्यों? फिर यदि बुरे दिनों में दुनिया साथ दे देवे तो फिर बुरा दिन कैसे कहलाएगा? वो तो अच्छा दिन हो गया। बुरा दिन यही कहलाता है, कर्म भी साथ नहीं दे रहा है, किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, परिवार भी साथ नहीं दे रहा है, पड़ोस भी साथ नहीं दे रहा, सब वो बुरे दिन इसी को ही बोलते हैं। यदि सब लोग मेरा साथ देने लग जाएं तो फिर बुरा दिन कहाँ रहा? तो ये कर्मों की विवक्षा है कि कर्म जब दंड देता है तो सब तरफ से, वो सामने वालों की गलती नहीं है, गलती इस कर्म की है कि वो कर्म ही ऐसा सबकी मति पलट देता है, बुद्धि ऐसी हर लेता है। अब बड़ी बात भावनात्मक, तो भावनात्मक उसका तो कर्म है, यदि आप उसका सहयोग करेंगे तो इसलिए सहयोग नहीं करना कि उसके बुरे दिन हैं, इसलिए सहयोग करना कल तुम्हारा बुरा दिन ना आ जाए। बुरे दिन के सहयोग करने वाले व्यक्ति को इसलिए सहयोग नहीं कराएगा जनागम में कि उसका बुरा दिन है सहयोग करो, नहीं, तुम बुरे दिन वाले का सहयोग करोगे तो तुम्हारा कभी बुरा दिन नहीं आएगा। तो जिनको ये भाव है कि मेरे कभी बुरे दिन ना आ जाएं, तो उनसे मेरा कहना है अपनी जिंदगी में बुरे दिन वाले का सहयोग करना, तो तुम बुरे दिन से बच जाओगे। सिद्धांत है। कोई कहता है मेरे जीवन में कभी बीमारी नहीं आ जाए, तो किसी बीमार व्यक्ति की दवाई जरूर कराना। कोई कहे मेरे ज्ञान में कमी नहीं आ जाए, तो किसी एक अज्ञानी को जरूर पढ़ाना। तुम कहते हो कि मेरे जीवन में कभी गरीबी नहीं आए, तो एक गरीब को जरूर अमीर बना देना। इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए कि तुम का जैन दर्शन कभी निमित्त प्रधानी नहीं है, उपादान प्रधानी है। यदि तुम्हारे मन में ये भाव है कि मेरे जीवन में गरीबी ना आए, तो उसका एक ही कारण है कि एक गरीब को तुम अमीर बना दो, वही तुम्हारी बीज है, वही तुम्हारी फसल है। यदि तुम चाहते हो मेरे कभी बुरे दिन ना आए, तो हर व्यक्ति को अपने जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके बुरे दिन आ रहे हों और उन बुरे दिन में उसका साथ दे दो, बुरे दिन में उसका सहयोग कर दो, बुरे दिन में उसके साथ खड़े हो जाओ। लो तुम्हारा ये बीज बो गया, फसल में अब कभी तुम्हारा बुरा दिन नहीं आएगा, क्योंकि तुम बुरे दिन के साथ हो। हमारा जैन दर्शन बड़ा विचित्र है। बुरे दिन वाले को कह दिया कि महाराज हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, क्यों देगा? तेरा बुरा दिन है। बुरा दिन इसी का नाम है जो कोई साथ ना दे, ये कह दिया। जिनके अच्छे दिन थे उनके पास उनको कहा गया क्यों तुम अपना बुरा दिन चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं महाराज मेरा बुरा दिन नहीं आना चाहिए। तो उठो, जिनका बुरा दिन आया है उसको बुरे दिन में साथ दो, तो तुम्हारा बुरा दिन नहीं आएगा। दोनों तरफ कह दिया, उसको एहसास करा दिया तुम्हारा बुरा दिन है, और अच्छे दिन वाले को एहसास करा दिया ज्यादा अहंकार में मत रहना। आज अच्छा दिन है, कल बुरा दिन आ सकता है, इसलिए अच्छे दिनों में बुरे दिन वाले का सहयोग करना चाहिए। अच्छे दिन जिनके हैं
उनके बुरे दिन वालों का साथ देना चाहिए, जिससे वो अच्छे दिन में आ जाएगा और तुम्हारा बुरा दिन आएगा नहीं, सबके अच्छे दिन हो जाएंगे। ऐसा। माया जैन इंदौर से, मराश्री नमोस्तु। पद्म पुराण में आया है, कुसुमा युद्ध नामक उद्यान में मुनिराज श्री अनंत वीर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे धरती से 500 धनुष ऊपर क्यों नहीं उठे, जबकि उठना तो नियम है? उठे नहीं? हाँ, ऊपर नहीं उठे, वहीं उनको केवल ज्ञान हुआ, वहीं सबसे चर्चा होने लगी, नियम लेने लगे सब रावण के। वो सब नहीं, वो वर्णन नहीं किया होगा, वर्णन नहीं किया होगा। सभी लोग केवल ज्ञान होने के बाद चर्चा का अर्थ 5000 धनुष तो उठना है तो उठेंगे, वो तो पक्का है। वहाँ वर्णन नहीं किया होगा, सीधा केवल ज्ञान होती चर्चा होने लगी। ये लिखा हुआ कि वो 5000 धनुष ऊपर नहीं उठे। यदि निषेध वाक्य का आया हो तो विचार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं निषेध वाक्य। लेकिन मान लो उस कसम को उन्होंने नहीं किया, हाँ। वहीं चर्चा का अर्थ सब लोग ऊपर उठ गए जाकर के 5000 धनुष ऊपर, देवताओं के द्वारा। रचना जैन हरपालपुर मध्य प्रदेश, महाराश्री को नमोस्तु। अगर अपना स्थायी ठिकाना ना हो, एड्रेस स्थायी ना हो, मतलब किराए के मकान में रहते हों और प्रतिमा जी विराजमान करनी हो, तो फिर हमें कहाँ करनी चाहिए? मैं कैसे कह दूं? घर में प्रतिमा विराजमान रखनी नहीं चाहिए, और किराए के मकान में हो तो भगवान वैसे ही नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, किराए के मकान में रह करके तुम्हारे लिए मंदिर का अलग से प्लाट लो और उसमें मंदिर बनाओ और भावना करो कि कल मेरा मकान भी बन जाए। लेकिन जिस मकान में तुम रह रहे हो उस मकान में रखने की तो अनुमति दे ही नहीं सकता। मुस्कान जैन बनगांव, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री के हाइकू में लिखा है, छोटी दुनिया काया में सुख दुख, छोटी दुनिया काया में सुख दुख, मोक्ष नरक। छोटी दुनिया काया में सुख दुख, मोक्ष नरक। मोक्ष, छोटी दुनिया है तो दो प्रकार का है। दुनिया जिसकी दृष्टि में बहुत छोटी है, और जो दुनिया में सबसे छोटा है, यानी रहित है, सब जिसने अपने आप को इतनी दुनिया छोटी कर दी कि वो अपने आप के अलावा दुनिया कुछ है ही नहीं, आत्मा में स्थिर हो गया, तो मोक्ष हो जाएगा। और जो दुनिया को कुछ नहीं गिनता है कि दुनिया कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, तो नरक हो जाएगा। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है और मैं अपने आत्मा को स्वीकार करता हूं, मेरे लिए छोटी है दुनिया, कुछ मतलब नहीं। आत्मा से बड़ा कोई नहीं होता, हमारे धर्म से बड़ा कोई नहीं होता। दुनिया में जो कुछ वैभव है सब जीर्ण तृण सम, बहुत बड़ा इसमें रहस्य है। 1,18 घोड़े 84 लाख हाथी, चक्रवर्ती की संपदा काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ये सारी दुनिया चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, यानी सूर्य सान लोक में जितना भी सब कुछ है, इसका क्या मूल्य है? बोले कौए के बीट के समान है, कोई मूल्य नहीं है इसका। जीर्ण तृण सम त्यागी, ऐसा जो छोटी दुनिया को मानते हैं, मूल्यहीन मानते हैं, काग बीट के समान मानते हैं, जले तृण के समान मानते हैं, उनको मोक्ष है, सुख है। और जो दुनिया को तुच्छ मानते, कुछ भी नहीं है, मेरे पैर की धूली है, ये सारी दुनिया मेरी दासी है, मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूं, सारी दुनिया मेरी पैर की जूती है, धूली है, क्या लगती है मेरे सामने, ऐसा मानने वाले अत्याचारी हैं। नरक है, दुख है, ऐसा उस हाइकू का अर्थ समझना चाहिए। अभिषेक जैन मोदी, भैंसदेही मध्य प्रदेश, नमोस्तु महाराज जी। आपने विवाह करने की शास्त्रोक्त विधि बताई, चक्रवर्ती विवाह, लेकिन महाराज जी आपने सगाई के बारे में नहीं बताई। जिज्ञासा है कि क्या सगाई कैसी करनी चाहिए? क्या चक्रवर्ती आदि महापुरुषों ने भी सगाई की थी? क्या सगाई भी मंदिर में प्रतिमा के सामने होना चाहिए? क्या सगाई में भी कोई विधान है? सगाई के उल्लेख के संबंध में कोई प्रतिमा के सामने विधान इसलिए नहीं है कि सगाइयां चलते चलते भी हो जाती है। यात्रा पे गए, दोनों परिवार वहीं मिल गए तो लो साहब सगाई हो गए। अंजना और पवनंजय का एक यात्रा पर जा रहे थे, रास्ते में मिल गए, वहीं बैठे दोनों ने सगाई कर ली। तो उसके संबंध में अपन कुछ नहीं करते। कई लोग बचपन में कह देते हैं जन्म के पहले कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ, मेरे यहाँ बिटिया हुई, तो हम दोनों का संबंध करेंगे। अब सगाई किसके सामने कैसे करें? अभी तो दोनों का जन्म ही नहीं हुआ। तो ऐसे प्रसंग शास्त्रों में हैं। तो सगाई एक संकल्प है,
वो संकल्प कहीं भी लिया जा सकता है। सगाई दस्तूर नहीं है, संकल्प है। यदि दस्तूर होता तो सगाई टूट भी तो जाती है, और सगाई टूटने के बाद भी उसको लोग अनैतिक नहीं मानते, गलत नहीं मानते। शादी टूटने के बाद उसको डाइवर्स कहते हैं, तलाक कहते हैं, उसको अशुभ मानते हैं। लेकिन सगाई टूटने के बाद उसको डाइवर्स नहीं बोलते, उसको अशुभ नहीं मानते। उसकी स्थितियां अलग हैं। इसलिए संकल्प कहीं भी किसी भी रूप में होता है, उसके संबंध में अंगूठी बगूठी दे देते हैं, कर देते हैं, वापस भी ले लेते हैं, चल जाता है। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से, महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो लिखा जाता है स्वर्गवास हो गया, लेकिन अच्छे तथा बुरे दोनों लोगों के लिए लिखा जाता है स्वर्गवास हो गया, तो ऐसा क्यों? ये भावना कहलाती है। कोई भी व्यक्ति जहां जाए सो जाए, अपन क्यों उसके बुरा भावना भाए? अपन तो अच्छी भावना भाते हैं कि स्वर्गवासी, अच्छे स्थान पर गया होगा, अच्छे पे गया होगा। तो एक भावनात्मक एक नैतिकता है, नैतिकता करना से। आदित्य सिंघई साहेबपुर सागर मध्य प्रदेश से, नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा है, कठिनाइयां जब आती हैं तो कष्ट तो देती हैं, पर जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उत्तम उपहार दे जाती हैं जो उन कष्टों दुखों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होता है। तो क्या यह सही है? सही है, क्योंकि जितनी कठिनाइयां जीवन में आती हैं, जब वो कठिनाइयों से निवृत्त हो जाता है, उसका विल पावर, उसका हौसला बहुत बढ़ जाता है, वो संस्मरण बन जाता है। और कई बार तो वो व्यक्ति बाद में इतना महान बन जाता है कि उसकी दुर्घटना भी कथा बन जाती है, दुर्घटना कथा बन जाती है। जितने लोगों ने आपने देखा कि देखो पारसनाथ के जीवन में दुर्घटनाएं घटी, विपदाएं आई, कमठ ने 12 मन की शिला पटक दी, लेकिन उन दुर्घटनाओं के बाद वो इतने महान बन गए कि उनकी हर दुर्घटना कथा बन गई। रामचंद्र जी के जीवन की दुर्घटना थी, कैकेयी ने वनवास दिया, एक कठिनाई थी, विपदा थी। वनवास में उन्होंने दुख उठाए, विपदा थी। विदेही का अपहरण हुआ, विपदा थी। लक्ष्मण को मूर्छित होना पड़ा, विपदा थी। लेकिन आज भी विपदाएं कथा बन गई, रामायण बन गई। लोग उन विपदाओं को बांच करके पुण्य कमा रहे हैं। तो संग कथा जगताम दुर्तानि हंते आस्ताम तो वस्त मन मस्त समस्त दोषम। हे प्रभु, कैसी विशिष्टता है कि आपकी कथाएं जो जीवन की थी वही हमारे लिए पुण्य का कारण बन रही है। जो उनके जीवन को दुखड़ी दे रही थी, रोना पड़ रहा था, मरने का भाव करना पड़ रहा था, दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा था, जिस दुर्घटनाओं ने रुलाया, दर दर की ठोकरें खिलाई, कितने कष्ट हुए सबको, वे आज बड़े श्रद्धा भक्ति से कथा के रूप में वाचन किया जा रहा है। तो दुर्घटनाएं में तो इतनी ताकत है कि दुर्घटना के बाद यदि व्यक्ति चेत जाए तो दुर्घटनाओं को कथा और पुराण का रूप भी दिया जा सकता है। ऐसा डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का क्षयोपशम कैसे होता है तथा नारकियों में क्यों नहीं होता है? अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का कभी क्षयोपशम होता ही नहीं, क्योंकि वो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। और चारित्र मोहिनी में अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म का जब उदय रहता है तो औदैक भाव कहलाता है, क्षयोपशम भाव नहीं है। चौथे गुण स्थान में जो क्षयोपशम भाव नहीं घटाया, औदैक भाव ही घटाया। अब रही बात सम्यक दर्शन की भूमिका में, तो सम्यक दर्शन में अप्रत्याख्याना वर्णी कर्म से क्षयोपशम भाव नहीं बनता। अनंतानुबंधी मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात के उद्याभावी क्षय होने से बनता है। तो ना तो अप्रत्याख्याना वर्णी दर्शन को क्षयोपशम भाव बनाती है और ना चारित्र को बनाती है। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, अप्रत्याख्याना वर्णी का क्षयोपशम भाव हो सकता है 3 प्रकार से। एक, ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा क्षयोपशम भाव। तीसरा, लाभांतराय अंतराय कर्म आदि की अपेक्षा क्षयोपशम भाव। और चौथा यदि हम लेते हैं तो दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति के उदय आने पर क्षयोपशम भाव बनता है। चौथे गुण स्थान में इस 4 तरीकों से बनता है। लेकिन ये चारों क्षयोपशम अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय से नहीं बनेंगे,
क्योंकि इसका सब में कोई हाथ नहीं है। 100 वैशाली जैन बंड नागपुर कोटिसा नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, क्या करुणा दान से भी उतना ही पुण्य अर्जन होता है जितना आहार दान, अभय दान, औषधि दान इत्यादि दान से होता है? पूज्य वरकुंद कुंज स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में लिखा, दान का जो फल है वो बीज के अनुसार ही नहीं, खेत के अनुसार होता है। यानी बीज सबको एक समान ही दिया तुमने, लेकिन खेत अलग अलग था तो फसल भी अलग अलग होगी। इसलिए पात्र को दिया हुआ दान और करुणा दिए हुए दान में अलग अलग फसल आई। करुणा दान में संसार की वृद्धि बनती है और पात्र दान में परंपरा से मोक्ष मार्ग भी बनता है। ऐसा। नमन जैन दिल्ली से, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, अगर दूसरे धर्म और सबसे में बड़ी विशेषता है, पात्र दान में देते समय ये भावना भाई जाती है, मैं इन जैसा कब बनूं। पात्र दान में यही भावना भाई, जितने पात्र दान है देव साध गुरु, उन जैसा बनने का भाव आता है। करुणा दान दिया जाता है पुण्यहीन को, तो वहां ये भाव नहीं कर सकता मैं जैसा कब बनूं। जैसे गाय को दान दिया तुमने, तो ये नहीं कहोगे मैं पशु कब बनूंगा। करुणा दान में ये भावना की जाती है कि इसका उद्धार कैसे हो, और पात्र दान में दान के साथ ये भावना भाई जाती है मैं भी इन जैसा बनूं। ये पात्र दान में और करुणा दान में बहुत अंतर। करुणा दान क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दुखी जीवों को दिया जाता है तो दुखी होने की भावना नहीं भाई जाएगी, और पात्र दान सुखी लोगों को दिया जाता है इसलिए सुखी होने की भावना भाई जाती है, पारमार्थिक सुख लेना। यहाँ पर नमन जैन दिल्ली से, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, दूसरे धर्म में शादी करने वाला व्यक्ति मुनिराज को आहार नहीं दे सकता और अभिषेक नहीं कर सकता, तो शादी के बाद या शादी के पहले किसी और से संबंध रखने वाला व्यक्ति भी क्या उतनी दोषी रहेगा? अब उसका पहले तुम्हारा प्रमाण पत्र क्या है इन संबंध में, क्योंकि ये चीजें कानून की दृष्टि से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे कानूनन मान्यता नहीं दी जा सकती, और कानूनन मान्यता जब तक नहीं दे पाएंगे तब तक तुम क्या कर सकोगे। सामने वाले को क्या आप कहने की स्थिति में हैं, क्या आप क्लेम कर सकते हैं? ऐसे अटकल पच्ची किसी के संबंध में बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। श्रीमती प्रियंका इंदौर से, गुरुदेव नमोस्तु। संसार में जितना दुख रिश्ते नहीं होने का होता है उससे कहीं ज्यादा रिश्तों में एहसास नहीं होने का होता है। महाराज जी, आजकल नई पीढ़ी रिश्तों के बजाय धन, स्टेटस और कैरियर पर फोकस कर रही है। धन, स्टेटस, कैरियर पर फोकस कर रही है आजकल की नई पीढ़ी। तो महाराज जी, फिर ऐसे लोगों पर हम कैसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल करने का तुम्हारे लिए अधिकारी खो चुके हो। उनको यदि आप बचपन से ये सारी चीजें सिखाएं, कैसे सिखाओगे? तुम खुद उनमें रुचि ले रहे हो। मैं कह रहा हूं आजकल माँ बापों से खतरा है, बच्चों से खतरा नहीं है। फैशन की तरफ बच्चे नहीं जा रहे हैं, परिवार जा रहा है, बड़े लोग जा रहे हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूं, बच्चों को दोष मत दो। बच्चे जन्म से बालक होते हैं, मिट्टी होते हैं। वो तुम्हारी हरकत देखते हैं, तुम्हारे सिद्धांत देखते हैं, तुम्हें तुम्हारे संस्कार लेते हैं। बच्चों के खातिर तुम्हें खुद सुधरना पड़ेगा, आचार में, विचार में, सब में। तब कहीं तुम बच्चों को जब सुधारते हो जब बच्चे पूरे बिगड़ चुकते हैं, बड़े हो जाते हैं, उस समय तुम संस्कार देते हो, क्या करोगे? और वातावरण का प्रभाव तो पड़ ही रहा है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृतियां बहुत तेजी से आकर्षित कर रही हैं जनमानस के लिए। अजित जैन, बैरसिया, भोपाल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सामान्य श्रावक धर्म ध्यान करते हुए यह तो जानता है कि उसे अनेक भवों के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा विचार आ जाए कि मुझे एक भाव बाद अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान प्राप्त हो जाए, तो क्या ऐसा विचार आने पर वो मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आएगा? नहीं, एक भाव के बाद भी हो सकता है। तुम तो बहुत बड़े हो, एक चींटी भी एक भाव के बाद मोक्ष जा सकती है, एक कीड़े पतंगे भी जा सकते हैं, कुत्ते बिल्ली भी जा सकते हैं, कोई भी। एक वनस्पति का एक इंद्रिय जीव आज एक इंद्रिय में है, पृथ्वी का है,
ठीक इसी भाव से यहाँ से तुरंत मरने के बाद वो विदेह क्षेत्र में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके 8 वर्ष अंतर में तो मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब एक भाव पहले वो पेड़ था, पृथ्वी थी, जल थी, अग्नि थी, वायु थी, चीड़ा था, कीड़ा था, कुत्ता था, बिल्ली था, सूकर था, और एक भाव के बाद वो तुरंत मनुष्य बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है, कोई बाधक नहीं। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान। अरिहंत भगवान के मोहिनी कर्म के नष्ट होने पर अनंत सुख कहा जाता है। सिद्ध परमेश्वर परमिष्टि के छायक सम्यक्त्व, इन दोनों में अंतर कैसे समझें हम? 8 कर्मों के हिसाब से 8 गुणों को प्रकट करना, मानना, ये युक्ति युक्त नहीं बैठता, संगति भी नहीं बैठती, क्योंकि गुण जो हैं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और कर्म भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। छायक सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हो गया, लेकिन सम्यक तो नाम का गुण सिद्धों में प्रकट हुआ। अरहंतों में भी सम्यक गुण नहीं कहा। अब अरहंतों के तो सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन है, फिर भी उनके 8 गुणों में 46 गुणों में सम्यक तो नाम का गुण नहीं है। अब सम्यक नाम का गुण यदि हम दर्शन मुनि के अभाव में मानते हैं तो 13वें गुण स्थान में छपक श्रेणी में तो दर्शन मुनि है ही नहीं, मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं माना गया। इसी प्रकार जो सुख, जो मोहिनी कर्म के अभाव में सुख है, तो 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, क्षय हो गया, सर्वथा क्षय हो गया, तो वहां अनंत सुख प्रकट होना चाहिए, लेकिन नहीं माना क्योंकि अंतराय कर्म बैठा हुआ है। तो ये जो कर्मों में है परस्पर बाधाएं, अर्वाचीन आचार्यों ने इस प्रकार की व्याख्या को घटाने का प्रयास किया है। तो ये बस घटा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः तत्व दृष्टि करने वाला, पूर्ण गहन स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति इनमें अनेक प्रकार के अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष बनता है। इसलिए सिद्ध होता है कि कर्मों का जो संबंध है एक कर्म से ही नहीं, एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। जैसे मोहिनी कर्म भले नष्ट हो गया, लेकिन अनंत सुख प्रकट नहीं होगा क्योंकि अभी अंतराय कर्म बैठा हुआ है। इसी प्रकार से भली दर्शन मोहिनी क्षय हो गया, लेकिन सम्यक प्रकट नहीं होगा क्योंकि अभी अघातिया कर्म बैठे। घातिया कर्म नष्ट हो गया 14वें गुण 13वें गुण स्थान में, लेकिन अघातिया कर्म भी कहते हैं कि भली तुम्हारा प्रतिपक्षी दुश्मन समाप्त हो गया है, लेकिन अभी तुम्हें सम्यक गुण प्रकट नहीं होगा क्योंकि अघातिया कर्म विद्वान है। अघातिया कर्म भी सम्यक गुण को घात रहे हैं, तभी तो 13वें गुण स्थान में सम्यक गुण नहीं है। अनंत दर्शन होना अलग चीज है और सम्यक गुण अलग चीज है। सिद्धों में दर्शन अलग है, अनंत चतुष्टय अलग है। सम्मत नान दंसन वीर्य स्वयं तहे अवगणम अगुणम अवाहम अट्टुगुणाहु, तो वहां सम्यक तो अलग है, दर्शन अलग है। तो इन सब चीजों पर हमें विचार करना पड़ेगा कि ये सामूहिक कर्मों के क्षय से ही इनका गुण प्रकट होता है। क्षय तो क्रम से होता है, लेकिन उन गुणों की अनुभूति, उपलब्धि कहीं ना कहीं से एक दूसरे से संबंधित होती है। प्रतिभा भीलवाड़ा से पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। संभवतः ये प्रश्न पहले भी आया था, इनको समझ में नहीं आया। गोमठ सार जीव कर्मकांड ग्रंथराज की गाथा नंबर 415 में लिखा है, आहारक युगल आदि 13 उद्वेलन प्रकृतियां हैं। गुरुदेव, यहाँ उद्वेलन का क्या अर्थ है, यह समझ में नहीं आ रहा है। उद्वेलन का अर्थ होता है कि पुनः जाकर उसी रूप में परिवर्तित हो जाना, उनको नष्ट नहीं होना। 2 कर्म होते हैं। एक कर्म जैसे उद्वेलन का अर्थ होता है खोलना, खोलना। जैसे दर्शन मोहिनी के हम बता देते हैं कि 3 प्रकृतियों का अपन ने खंडन किया। अब ये तीनों प्रकृतियां धीरे धीरे मिलना शुरू होती है और मिलकर के पूरे मिथ्यात्व का पिंड बन जाती हैं। ऐसे ही ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, आहारक, वैक्रियक, शरीरारी, ये उद्वेलन प्रकृतियां कहलाती हैं। ये जब उदय में नहीं होती हैं, उस समय इनका द्रव्य बिना अपकर्षण के, बिना संक्रमण के अपने आप उद्वेलन यानी मिलना शुरू हो जाता है, प्रेरणा से नहीं। उदाहरण दूसरा देते हैं, एक काई है पानी में, आपने हाथ से यूं हटा दी, हटा तो हाथ से दी, अब आपने हाथ उठा के वहां से लाए, अब वो काई अपने आप आकर के मिल रही है
और एक काई जो अपकर्षण उत्कर्षण होता है वो पीछे से कोई धकेलता है, प्रेरणा देती, उसके लिए परिणाम किए जाते। उद्वेलना के लिए परिणाम नहीं किए जाते। जो 13 अन्य प्रकृतियों का जब भी संक्रमण होगा, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण होगा, अपकर्षण होगा, कहीं ना कहीं से परिणाम तद्रूप होंगे। बिना परिणामों के उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। लेकिन उद्वेलना के लिए कुछ नहीं करना, जैसे उनका उदय भाव होगा, उनका जो द्रव्य है वो अन्न रूप अपने आप बन रहा बिना परिणामों के, इसलिए उद्वेलना को करण के अंतर्गत नहीं लेते। उनको अपने आप उपद्रव हो रहा है। जैसे सम्यक मिथ्या, उसमें पहुंचते ही सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति के लिए कोई परिणाम नहीं करना, मिलाने के लिए, तोड़ने के लिए करण लब्धि की थी, लेकिन मिलाने के लिए कोई परिणाम नहीं कर रहा है। वो अपने आप सम्यक मिथ्यात् का द्रव्य मिथ्यात् रूप परिणत हो रहा है। इसी प्रकार आहारक आदि का द्रव्य स्वतः ही जैसे आहारक दुख का उदय का अभाव होगा, नीचे गुण स्थानों में पहुंचेगा, तैसे ही वह द्रव्य अन्य प्रकृतियों में, सजाति प्रकृतियों में मिलना शुरू हो जाता है, अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा के बिना। तो जो स्वतः क्रिया होती है, स्वतः किसी भी कर्म में 13 प्रकृतियां हैं मात्र, जो स्वतः अपना द्रव्य को दूसरे द्रव्य में परिणत कर देती है। कोई परिणाम नहीं चाहिए, कोई विशुद्धि नहीं चाहिए, कोई संक्लेश नहीं चाहिए, इसलिए उनको उद्वेलन प्रकृति कहते हैं। शेष प्रकृतियों में पररूप संक्रमण होने के लिए परिणामों की जरूरत होती है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी। सच्चे देव सास गुरुओं के प्रति श्रद्धा के दीपक में समर्पण की ज्योति को आजीवन प्रज्वलित रखने के लिए श्रावकों को किस प्रकार के घी की आवश्यकता होती है? इसके साथ ही महाराज जी इस ऊर्जा को लगातार प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का पुरुषार्थ आवश्यक है? देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा के दीपक में समर्पण की ज्योति को आजीवन प्रज्वलित रखने के लिए श्रावकों को किस प्रकार के घी की आवश्यकता है? श्रद्धा रूपी घी की, और श्रद्धा के साथ साथ उसकी तत्व दृष्टि। वह जो कुछ वो होना चाहता है कि मात्र वह जानना चाहता है। जब किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, अंदर से तद्रूप होने की भाव आती है। तद्रूप होने का भाव ही श्रद्धा का घी है। श्रद्धा तो सभी करते, मिथ्या दृष्टि करते, अपने स्वार्थ के लिए श्रद्धा करते हैं। कितने लोग व्यक्ति हैं जो विश्वास के ऊपर अपने स्वार्थ के लिए विश्वास करते थे। आपका संसार विश्वास पे ही चलता है। वो विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में और विश्वास में अंतर है। विश्वास स्वार्थी होता है, विश्वास में महत्वाकांक्षा होती है, विश्वास में शोषण होता है, विश्वास एक पक्षी होता है। श्रद्धा का अर्थ होता है मैं तद्रूप होना चाहता हूं, मैं तद्रूप होना चाहता हूं। मान लो भगवान के ऊपर श्रद्धा करना है, जब भी वो श्रद्धा का घी काम करेगा जब वो तद्रूप होने का घी उसमें डालेगा। गुरु के प्रति श्रद्धा है, तद्रूप होने के भाव। नमोकार मंत्र की श्रद्धा है, तद्रूप होने के भाव। जब जब हमारा भाव तद्रूप होने का भाव आएगा तो तद्रूप भाव ही श्रद्धा के दीपक को जला के रखेगा। यानी तद्रूप भाव होना घी है, और वह घी जब तक तुम्हारे पास है वो श्रद्धा कायम रहेगी। और जैसे ही तुम्हारे पास तद्रूप होने का भाव खत्म हो जाएगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्सन शिरोमणि शिक्षाठ विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 गुरु। बंधुओं, महाराज श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो असीमकालीन भक्तामृत विधान चल रहा है, उसके लिए एक नाम मेरे पास आया। श्रीमान ज्ञानचंद जी, तारा देवी, दीपचंद जी, मिश्री देवी, शांतिलाल, सुशीला, अमरचंद, सुषमा, महेंद्र कुमार, ललिता, मनोज, अन्नू, आपने सुदर्शनोदय आवा और तपोदय तीर्थ बिजुलिया के लिए असीमकालीन भक्तामृत विधान में अपने अपने नाम लिखाए और 51 हज़ार रुपये की राशि, न्योछाव राशि आपने दी है। और जो सहसकूट जिनालय यहाँ बन रहा है और जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, उसके लिए एक नाम गुप्त दान से आया है। और महाराज श्री ये चाह रही हैं
नमोस्तु महाराज जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दोनों बच्चे महाव्रतों को धारण करें तथा मेरा समाधि मरण हो। मैंने जो पिछले जन्म में पाप किए उनके उदय में आने पर मैं समता के साथ उन्हें सहन कर सकूं। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद ठीक है, बहुत अच्छा। और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए, जहां जिसका कि आज से परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में और आज यहाँ विधान प्रारंभ हो चुका है और अब आगे हमेशा वहीं चंद्रोदय में आदिनाथ भगवान के समक्ष ये विधान हमेशा होता रहेगा। उसके लिए अनिल जैन, सीमा जैन, शुभांग युवान, राजौरी गार्डन दिल्ली, श्री अरविंद कुमार जी, प्रीति, ऋषभ, प्राची जैन, कानपुर वासी, जयपुर प्रवासी। आपने अपनी पुत्री प्राची के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आज ये चंद्रोदय तीर्थ में एक विधान 51,000 रुपये की राशि न्योछावर राशि से अपनी नाम की घोषणा की है। आप सभी की दान और पुण्य की अनुमोदना। पहली जिज्ञासा है महाराज श्री अक्षय कुमार जैन, आगरा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आज आपने प्रवचन में बताया है कि आज का दिन बहुत शुभ है, तो महाराज श्री किस कारण से ये दिन शुभ है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। कारण कुछ नहीं है, आज नक्षत्रों का प्रभाव, पुनर्वसु और पुख नक्षत्र की स्थिति बन रही, गुरु पुख मानते हैं, तो इस प्रकार के कारण शुभ है। सामान्यतः अमृत सरवार सिद्धि योग बनता है, कई बार बन जाता है, और कोई कारण नहीं, कुछ नहीं थी। ज्योतिष के अनुसार पंचांग में जो लिखे रहते हैं उस कारण की अपेक्षा था। अगली जिज्ञासा है जितेंद्र जैन, गुना की ओर थी। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण 108 सुधासागर जी महाराज के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, हमारे गांव में कुछ लोग अपनी शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए श्री जी का गंधोदक पीते हैं, तो ये क्या उचित है, उनको कैसे समझाना चाहिए। सर्वथा अनुचित है। गंधोदक लगाया जाता है, गंधोदक पीने से वह मल बनेगा, मूत्र बनेगा, खून बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, ये बहुत बड़ा पाप है। गंधोदक एक जल से पवित्र बना है और तुम पीने के बाद उसको अपवित्र करोगे, इसलिए पीने की जो परंपरा जैन आगम में है वह कहीं भी आगम सम्मत नहीं है, बहुत बड़ा दोष है। गंधोदक जैसी पवित्र वस्तु को मल द्वार में स्थापित नहीं करना। पवित्र कोई भी वस्तु है वो मल द्वार में स्थापित नहीं होना चाहिए। ये 9 मल द्वार कहलाते हैं। नव द्वार वहें घिनकारी असी देह करें, तो ये 9 मल द्वार है। और गंधोदक वो पवित्र वस्तु है कि उन्हें मल द्वार पर स्थापित नहीं करना। तो ये सब आँख के अंदर, मुख के अंदर, कान के अंदर मल द्वार सबको मालूम है कि 5 इंद्रियों के मल द्वार जो कहलाते हैं मल हैं, और इनमें 2-2 बनाना, 2 नाक के, 2 आँख के, 2 कान के, कितने हो गए 6, 1 मुख 7, और लघुशंका और शौच का, इस प्रकार 10 हो जाए, 9 हो गए, 9 हो गए ना, 7 और 2 9। तो ये 9 मल द्वारों पर गंधोदक को स्थापित नहीं करना, गंधोदक नहीं ग्रहण करना दोष है। उनको समझाया जाए कि भाई इनमें स्थापित मत करो, गंधोदक पवित्र है और ये गंदे स्थान है। अगली जिज्ञासा है परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, हमारे घर के कुछ अपने ही बड़े लोग तथा रिश्तेदार ही हमारे धर्म करने पर टोकते हैं। धर्म से फायदा न होकर नुकसान हो रहा है, ऐसा कहकर इन्होंने धर्म की क्रियाओं का विरोध करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और साथ में उनका आदर और सम्मान कैसे बनाए रखना चाहिए, कृपया। धर्म हमारे लिए फायदे और नुकसान का नहीं है, कोई धर्म व्यापार नहीं है, कोई धर्म नोट नहीं है। धर्म का काम मात्र है सहिष्णु बनाना। संकट को सहन करने की क्षमता हो, इसका नाम धर्म है। देखो, मेरी भावना में कहा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। तो वास्तविक जो धर्म है वो हमें सहन करने की शक्ति देता है। यदि धर्म से संकट चल जाते तो पारसनाथ पर संकट क्यों आया? धर्म से संकट चल जाते तो फिर रामचंद्र जी पर संकट क्यों आए? धर्म से संकट टल जाते तो सुकौशल पर संकट क्यों आया? धर्म पर संकट चल जाते तो मुनियों के लिए इतने बड़े बड़े संकट आए। 500 घानी में पेल दिया, 700 मुनि पर उपसर्ग आ गया, शेरनी शारनी खा गई, गज मुद सिगड़ी जला दी। ये सब संकट क्या बता रहे हैं? ये तो परम धर्मात्मा थे, धर्म के धारक करने वाले थे, तद्भव मोक्षगामी थे। लोग धर्म को समझ नहीं पा रहे।
धर्म का काम है संकट को सहस करने का साहस देना, शक्ति देना। यदि तुम धर्म को धारण करोगे तो उपसर तो आएगा, लेकिन तुम विचलित नहीं होना चाहिए। यदि विचलित हो रहे हो तो तुम्हारे पास धर्म है ही नहीं। धर्म का जो काम था उसने किया, करता है वो काम। यदि तुम्हारे पास धर्म है तो वो साहस देगा, दृढ़ता देगा, संबल देगा। धर्म को तुम धंधा पानी बताओ, धर्म को तुम व्यापार बनाओ। तुम्हारे काम करे तो धंधा धर्म ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। तुम्हारे बाप का नौकर है कि तुम्हारे कर्ता भरे के नौकरी करना उसको। लोगों ने क्या मचा रखा है धर्म और धर्मात्माओं। भगवान हमारा काम करो तो हम फिर आपको पूछेंगे। अरे मत पूछते, मेरा क्या जा रहा है। हाँ, लोग सीधी कर दे, मनोती कर दे। भगवान एक कर दिया तो छत्र चढ़ेगा, एक कर दिया तो फिर अभिषेक होगा, एक कर दिया तो वो होगा। आभार में अभिषेक करना और मनोती में अभिषेक करना बहुत अंतर है। भगवान मेरा काम यह हो जाएगा तो मैं शांति धारा करूंगा, ये महान पाप है, महान दोष है। और काम हो गया तो मैं आभार में शांति धारा कर रहा हूं, ये धर्म है। आभार में गुण प्रमोद भाव से मेरा कार्य हो गया। मनोती नहीं करना, भगवान से याचना नहीं करना, भगवान के धर्म को ये नहीं कहना धर्म से ये काम होगा तो मैं धर्म करूंगा। नहीं, धर्म से काम हो जाएगा तो मैं उसका आभार मानूंगा। तो आभार मानना तो फिर भी ठीक है, लेकिन मन्नत करके वो भगवान को कस्टडी में लेना बांधना, तो बड़े बड़े चोर कहते हैं भगवान मैं चोरी करने जा रहा हूं, सफल हो गया तो फिर छत्र मिलेगा सोने का। अब भगवान को सोने का छत्र चलना है तो उस चोर के साथ दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म को हमारा व्यापार मत बनाओ। धर्म को अपने किए हुए पापों के, मैंने कहा था ना, धर्म पापी को नहीं बचाता, धर्म पाप से बचाता है। धर्म अपराधी को नहीं बचाता, धर्म सजा से नहीं बचाता, धर्म पाप से बचाता है, अपराध से बचाता है। और तुम क्या कहते हो, मैं अपराध तो करूंगा, धर्म मुझे सजा से बचावे। जो अपराधी को बचाता है वो भी अपराधी है, और जो अपराध से बचाता है वही धर्म है। इसलिए सूत्र बनाओ, धर्म अपराधी को नहीं बचाता, अपराध से बचाता है। धर्म पापी को नहीं बचाता, पाप से बचाता है। अब तुम्हारे बुरे दिन आ रहे हैं तो तुम्हारा धर्म है, तुम उनको भगवान बचाएगा ना। तुम पूजो, बिल्कुल मत पूजो, तो भी नहीं बचा सकता। इसलिए धर्म को, स्वरूप को समझो कि धर्म कितनी बड़ी निधि है, कितनी बड़ी वस्तु है। वो तुम्हारे संसार के कार्य करने के लिए धर्म दुनिया में नहीं आया है। भगवान मंदिर में इसलिए नहीं बैठे कि तुम्हारी घर गृहस्थी, तुम्हारे बाल बच्चों को पालते रहें। उनका स्वरूप कुछ और है कि व्यक्ति मुझे देखकर, मुझे पाकर के ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाए जहां विपदाएं ही ना आती हो। अगली जिज्ञासा श्री अजित कुमार जी ठग, उदयनगर इंदौर, और तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन जयपुर। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, मैं 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान का साक्षी हूँ। मुझे एक ऐसा लगा कि 15 तारीख से 30 तारीख कब निकल गई, कब सुबह से शाम हो गई पता नहीं चला। आज ऐसा लगा कि आज खाली खाली है। गुरुवार, मेरे यहाँ आने पर पता चला कि ये विधान भी हो रहा है। मैंने यहाँ पर रुकने का आगामी कार्यक्रम बनाया। 16 तारीख को मेरी ओर से और 28 तारीख को मेरी बेटी के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय विधान करवाया। गुरुवार 2 दिवस हमारी ओर से एक दिवसीय किया, पर हमें 16 दिवस पूरा आनंद मिला। तो मेरा जो प्रश्न यहाँ है, बाजार में हम एक के साथ एक फ्री जब मिलता है तो दौड़ पड़ते हैं, ऐसा दौड़ते हैं कि ऐसा मुफ्त में मिल रहा हो। गुरुवार मैं यहाँ पर एक दिवस का करके और 16 दिवस का फायदा लिया। तो ये जो है मेरा जो इस बारे में कि मेरे किस पुण्य का और ये क्षेत्र का कभी कभी क्या होता है, अपने उपादान का तो महिमा है ही, लेकिन क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तुम 16 दिन कह रहे हो पता नहीं चल रहा है, मुझे 500 दिन हो गए पता नहीं चल रहा है कि कितने दिन हो गए। जय हो जय हो। मुझे तो कल पता, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आपको बहुत दिन हो गए यहाँ बैठे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कितने दिन हो गए। साधु को 2 चीजों का पता नहीं चलना चाहिए, यही साधु की साधना है। ये तो मुझे कितने दिन मुनि बने हो गए ये पता नहीं चले तो समझ लेना कि ये मुनि पद सफल है। इसी प्रकार से क्षेत्र का ही प्रभाव है ऐसा। मुझे ही पता नहीं कि मुझे यहाँ 2 चतुर्मास कर लिए, आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहा है।
कैसे, मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे कितने दिन हो गए, क्योंकि यहाँ मुझे दिन कब निकलता है, शाम कब होती है, सुबह कब होता है, मैं तो प्रतिदिन शाम को ये करके सोचता हूँ थोड़ा समय और होता तो गौशाला देख लेता। पूरे घूमे सुबह देखता हूँ तो देखता हूँ मुश्किल से यदि 5 मिनट मैंने कहीं लगा दिए तो सारे कार्यक्रम। तो ये होता है, क्षेत्र का प्रभाव है, ये क्षेत्र ही ऐसा होता है कि यहाँ आपने 16 दिन विधान किए, पता ही नहीं चलता। आराध्य और आराधक की यही विशेषता होती है कि दोनों एक दूसरे से यदि बोर हो रहे हैं तो संबंध खत्म है, पता ही नहीं चलना चाहिए। ऐसा पता चलना चाहिए कि अच्छे निमित्त जब मिलते हैं तो ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि इतने दिन हो गए। कल प्रश्न आया था ना बिहार आदि इस संबंध में, मैं तो आज भी कह रहा हूं, साधुओं से निवेदन है कि बिहार ना करें ना करें ना करें। कोई दोष नहीं है, विपत्ति काल में 12 साल के लिए उत्तर भारत छोड़ना पड़ा था भद्रबाहु स्वामी के लिए, इसलिए नहीं कि वो दक्षिण जाना चाहते थे। 12 साल तक दक्षिण उत्तर भारत में त्राही त्राही मच गई, 12,000 शिशु भ्रष्ट हो गए, तो भी भद्रबाहु स्वामी ने बिहार करने की हिम्मत नहीं कर पाए कि यदि भद्रबाहु स्वामी यहां बिहार कर लेते तो 12,000 बच जाते, लेकिन बेखुद चपेट में आ जाते, बेखुद चपेट में आ जाते। गाड़ी इसलिए तेज चला रहे हो कि आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। इस कोरोना ने हमारे 3 दिगंबर साधु छीन लिए, 3 दिगंबर साधु छीन लिए इसी हेकड़ी में, जो मरने के योग्य नहीं थे, जो अभी उम्र नहीं थी, उसके बावजूद भी स्थिति बिगड़ गई। मैं तो समाज से भी कहना चाहूंगा कि जहां जो साधु हैं ऐसा वातावरण बनाओ कि उनको बिहार करने का भाव ही ना आए, ऐसी स्थितियां बनाओ, उनके अनुकूल बनाओ कि बिहार करने का भाव नहीं आए। ऐसे कोई मन चले बिहार की करें तो किसी के कहने से साधुओं को बिहार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मन चलो कि स्थिति से बिहार कर दें तो कोई तो ये कह देगा महाराज आपको कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे नहीं लगते हो, कपड़े पहनना चाहिए, आप अच्छे नहीं लगते हो, तो क्या मुझे कपड़े पहन लेगा? किसी के कहने और नहीं कहने से ना साधु रुकता है और ना कहने नहीं कहने से साधु बिहार करता है। तो मैं तो कह रहा हूं कोई कितना भी कुछ भी कहता जाए, ये समय जो साधुओं के बिहार का भाव भी करता है वो मुनि का हत्यारा है। भाव भी करता है कि मुनि बिहार क्यों नहीं कर रहे, परिणाम भी करता है, क्योंकि जिस समय बाहर जहर बनी, हमारे पास तो तुम्हारे यहाँ के मुख्यमंत्री तक कहते महाराज से हाथ जोड़कर कहा था कि महाराज कुछ भी हो आप साधु लोग रुकते नहीं हो, लेकिन मेरी विनय है कि आप हमारे देश की संपत्ति है, हमारे खातिर आप लोग बिहार न करें, क्योंकि स्थितियां बेकाबू। क्या कर लोगे ये बताओ? ठीक है विल पावर साधु का है, साधु के अंदर शक्ति है, कुछ नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा तो क्या कर लोगे बता दो। कल जय कुमार कह रहे थे महाराज जी साधु को कुछ हो जाएगा, वो तो एक ही समाधि लेवे और क्या, ऑक्सीजन लगाओगे, वो क्या कौन कौन क्या कहते वो पायजामा पायजामा प्लेजमा प्लेजमा प्लाज्मा क्या बोलते हो, ये लगाओगे, क्या करोगे साधु को? कुछ नहीं है, हाथ पे हाथ मलते रह जाओगे। क्या कर लिया? 3 साधु चले गए इसी कोरोना में, हेकड़ी में, कुछ नहीं होता। साधु को छुओ, पैर छुओ, भक्ति अंधी भक्ति दिखाई, भक्तों ने अंधी भक्ति दिखाई, कुछ नहीं होता। साधु की तपस्या है। मैं किसी के पानी पे चढ़ने वाला नहीं हूं, महाराज आप तो अतिशयकारी हो, चमत्कारी हो, मंत्र तंत्र। मैं चनों के झाड़ पर चढ़ता नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले ही खजूर के, मैं चनों के झाड़ पर चढ़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं पहले ही खजूर के पेड़ पे बैठा हूं। खजूर का पेड़ छोटा होता है कि चने का? मैं पहले ही खजूर के पेड़ पे बैठा हूं, अब तुम मुझे चनों के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। इतने अतिशयकारी हो फिर भी कोरोना से डर रहे हो। मैं चनों के झाड़ पर चढ़ने वाला नहीं। मैं तो भेद भी विनती कर रहा हूं, परम सब साधु संतों से कर रहा हूं, मत करो बिहार, मत करो। हमारे संघ के बहुत कम साधु संघ बिहार कर रहे हैं, प्राय 50-70-80% साधु एक ही स्थान पर है। और सबसे कहना फिर भी है मत करो हैकड़ी, मत करो इस प्रकार का, रत्नत्रय को दाव पे मत लगाओ।
मुनि व्रत को दांव पे मत लगाओ, दांव पे लगाने से तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है, यहां से मर करके देवों में असंयम पर्याय और धारण करना पड़ेगा। इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, अति कर्कश आचरण मां भूतो। जहां मौत और जीवन का सवाल आए वहां रत्नत्रय के जीवन की रक्षा करो। इसलिए सब समाज से मेरा आज भी कहना है, साधुओं को ऐसा वातावरण बनाओ कि उनका विहार ना हो, मजबूरी में करना पड़े, जैसे पूज्य हमारे आचार्य महाराज को मजबूरी में करना पड़ा। आज आचार्य के 50-100 साल के जितना भी मुशारत का समय है, पहली बार चतुर्मास विहार करने की स्थिति बनी, मजबूरी थी, क्या करें। वो तो इसलिए तो 18 किलोमीटर 25 किलोमीटर की छूट रखते, मजबूरी थी। मजबूरी में उनको चतुर्मास में उठना पड़ा, क्योंकि वहां स्थिति संघ की विपत्ति काल था, संघ के आपातकाल था, संघ की रक्षा करना बहुत जरूरी था, वहां शहर पड़ गया। इसलिए तो सब चीजों पर विचार करना चाहिए। आपातकाल हो, विपत्ति हो, तो साधु का कम से कम विहार कराओ। मान लो आपातकाल है तो विहार करना पड़ेगा, तो कम से कम विहार कराओ, जितने निकट हो उतना विहार कराओ, और जहां तक हो सके विहार कराओ ही मत। और ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसा वातावरण बनाओ कि कितने दिन निकल जाएं, ऐसा पता ही नहीं लगना चाहिए कि कितने दिन निकल गए। जय हो। अपनों को रोटियां गिन के नहीं खिलाई जाती रहे, गिन के रोटियां होटल में खाई जाती हैं। जय हो। गिन के रोटियां होटल में खिलाई जाती हैं, गिन के रोटियां होटल में खाई जाती हैं। अपनों के लिए ना गिन के परोसी जाती हैं, और अपने हाथ का भोजन ना गिन के खाया जाता है। अब बोलो, मैं होटल में रह रहा हूं कि तीर्थ क्षेत्र में रह रहा हूं? तीर्थ क्षेत्र। और तीर्थ क्षेत्र तो अपना था, अपना है और अपना रहेगा। इसलिए गिन करके कोई सवाल नहीं। ऐसा बात बनाओ साथियों को कि गिनती का मन में भी भाव नहीं आए। कितनी है, कोई पूछे भी कितने दिन हो गए, पता नहीं, हमें तो लगता कल ही आया महाराज। जय हो। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कहां तक, जैसे मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं इतने दिन पहले आया हूं। मैं तो दिवाली बारी तो आया था यहाँ भैया, और दिवाली बाद तो बहुत दूर हो गई। मुझे तो हर दिन नया लगता है, सुबह उठता हूं कुछ नया ही देखता हूं कि इस तीर्थ में कुछ नया है। इसलिए त्यागी वृत्तियों के लिए बहुत बहुत सावधान रखो, संभालो त्यागी वृत्तियों को। सबसे बड़ा इस समय साधुओं से तुम्हें रक्षा नहीं कराना है, तुम सब मिलकर के साधुओं की रक्षा करना है। बॉडीगार्ड बनो, रक्षक बनो, प्रोटोकॉल लागू करो कि साधु को विहार ना हो पाए। किसी प्रकार ताकत लगाओ पूरी कि साधु जितने ज्यादा सीमित रहेंगे। आप डॉक्टरों से पूछो, दहल गया कल भारत, सारा भारत। बड़े बड़े डॉक्टर लोग कहने लगे, महाराज जी ऐसी गलती मत कर देना, आप कहीं विहार मत कर देना। अरे मैंने कहा कि मैं किसी के कहने में जल्दी आने वाला नहीं हूं, और जिस दिन करना है उस दिन कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो ये बहुत क्षेत्र के प्रभाव ऐसे सदनिमित्त ही कहलाते हैं। सदनिमित्त जब मिल जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि जिंदगी कब निकल जाती है और कब कहां पहुंच जाता है। अगली जिज्ञासा सीमा जी जैन, जयपुर। मेरे परम उपकारी इष्ट गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भविष्य की चिंताओं से भय मुक्त होकर हम अपना वर्तमान जीवन सुंदर और सफल कैसे बनाएं? नमोस्तु गुरुवर। भय मुक्त इसलिए रहना चाहिए कि हमें भविष्य का खतरा नहीं हो। वही भयशील होता है जो कहता है कि जो मैं आज हूं ये अब मिलने वाला नहीं है। जो मेरे जीवन में आज है वो कल नहीं मिलेगा, उसको भय लगता है। लेकिन जिसके जीवन में ये मालूम है कि आज जो है कल मेरा इससे अच्छा है, तो भय का सवाल नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें इसलिए भय लगता है कि जो आज है मरने के बाद पता नहीं मेरा ऐसा अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने अच्छा कुछ किया ही नहीं। और जिन्हें मालूम है कि आज अच्छा है कल मेरा इससे अच्छा होगा, तो भय अपने आप निकल जाएगा, अपने आप टूट जाता है। आज जो मेरे पास वस्तु है, किसान एक बीज को फेंक देता है, बोले क्यों? आज जो बीज मेरे पास है यदि फेंक दूंगा तो कल इससे ज्यादा होगा। वो भय होकर के फेंकता है कि निर्भय होकर फेंकता है? क्योंकि उसको आशा क्या है? इससे ज्यादा फसल मिलेगी। बहुत मिलेगा।
तो इसी प्रकार अपनी जिंदगी में जब अपन कुछ करते हैं तो जब जाता है तो हमें यह भाव हो जाए गया है, इससे ज्यादा आएगा, इससे अच्छा मिलेगा, तो भय खत्म हो जाता है। और ये पता चले यही तो मुश्किल से मिला था, आप क्या पता, तो भय उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान जीवन सुंदर और सफल कैसे बनाए गुरुवर? हैं? वर्तमान जीवन सुंदर और सफल कैसे बनाए? वर्तमान जीवन को सफल और सुंदर कैसे बनाए? यही बता रहा हूं, निश्चिंत होकर रहो, अपना वर्तमान में ऐसा जिए कि जो कुछ हमारे पास है, अभी हम प्रातःकाल के प्रश्नों में भी कहा था कि जो हमारे पास वर्तमान में है उसका आनंद लो। भविष्य की कल्पनाओं से टेंशन होता है, अतीत की याद करने से मैं ग्लानि भाव आता है, क्रोध भाव आता है, घृणा भाव आता है, और भविष्य की बातें सोचने पर भय आता है। इसलिए जो हमारे पास है उसकी ऊर्जा, उसका आनंद लो। जो वर्तमान हमारा है वह उसका आनंद जो लेता है, क्योंकि जो मिला है वो कम है क्या, वो कम है क्या? जितनी चीजें मिली है उनका मूल्यांकन करना चाहिए, यही आनंद। नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन, अशोकनगर। बंधुओं, नववर्ष 2021 अपने हिंदी मास के हिसाब से मात्र 12 घंटे बचे हैं और दिनांक के हिसाब से मात्र 6 घंटे बचे हुए हैं, और नया वर्ष हम सभी लोग भगवान का दर्शन, अभिषेक, शांति धारा और पूजन करके उसका शुभ मंगलाचरण करें। तो सभी की भावना ये होनी चाहिए कि हम कल सुबह जहाँ भी है भगवान का दर्शन करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, पूजन करें। और मैं तो ये कहता हूं कि तपोदय सिद्ध के बड़े बाबा, जो कि विश्व के सबसे बड़े बाबा हैं, उनका अभिषेक और शांति धारा अपने नाम से और अपने परिवार के नाम से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से कराएं, और पूरा 2021 का वर्ष का मंगलाचरण शुभ हो, ताकि आपका पूरा वर्ष मंगलमय बीते। और आज मेरे पास जिन लोगों ने कल अभिषेक और शांति धारा करने के लिए स्वीकृति आई है, बहुत सारे नाम हैं। मैं एक एक दो नाम सभी परिवार के पढ़ूंगा क्योंकि नाम बहुत सारे हैं। आभार निमित्तार्थम डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर अमिताभ, बिमला देवी जैन, नोएडा। मेघावत इंद्रजीत, अर्पिता, याशिका जैन, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। रजावत अजय, सुशीला, श्वेता जैन, मुंबई। प्रमोद कुमार राजबाला, सौरभ जैन, कानपुर, मुंबई। सुबोध कुमार जैन, सपरिवार, शाहदरा, दिल्ली। संगीता रमाकांत विधि जैन, सपरिवार, सूरत। एनके अंकुर पाखी जैन, सेठी परिवार, भीलवाड़ा। अल्पी गुंजन सानिध्या जैन, गंगवाल परिवार, बेंगलोर। यशोधर उर्मिला रूपाली जैन, खांदू कॉलोनी, मेहता परिवार, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। निशा मयंक पारुल मनीष जैन, बड़ौत। किरण धर्मपत्नी पीसी जैन, दीपक नेहा ज्योति जैन, कानपुर। पवन यशवंत कमल जैन, झंडा वाले, भानपुरा। विपिन सुनीता अंकुर, सादरा, दिल्ली। सम्यक दर्शन श्रीकांत जैन, औरंगाबाद। प्रकाश चंद्र रोहित सौरभ जैन, सेठी परिवार, ब्यावर। नितिन जैन जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हरिनगर, नई दिल्ली। आभार निमित्तार्थम धवल साधना वास्तुपाल स्वीटी जैन, तलवाड़ा। राजकुमार उषा देवी राहुल जैन, गुवाहाटी, आसाम। डॉक्टर त्रिशला, डॉक्टर सुनील हर्षित याशी जैन, जयपुर। प्रकाश चंद दीपक विकास जैन, हरसोरा परिवार, जयपुर। सुभाष एस जैन, आरोग्यार्थम, चेन्नई। जिनेन्द्र कुमार, सुशीला, ऋषभ विनीता जैन, मेडिकल, डबरा। ऋषभ प्रीति, दिव्या प्रज्ञा जैन, दमोह, रेवा। आभार निमित्तार्थम अजय जैन, माधुरी, मिशिका, अनिका, सपरिवार, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे पास शांति धारा का नाम आया है। गो प्रबंधन वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र, श्रीमती मधु, अंकित, दिव्या, अंशुल जैन, नाहरगढ़, कोटा। ओम प्रकाश, राजकुमार, पवन, गदिया परिवार, चित्तौड़गढ़। पुखराज, सुलोचना, सौरभ, सेठी परिवार, शाहपुरा। इंजीनियर उमेश चंद्र, अरुणा, अनिमेश जैन, झांसी। भौरा ब्रजलाल, जिन देवी, भौरा, प्रदीप जी, रजनी जैन, धरियावत। मनोज, सीमा, ओशी, वर्धमान जैन, इंदौर। पिंडार मिया, ललित जी, दीपक जी, मयंक जी जैन, बाहुबली कॉलोनी, पद्म प्रभु इंटरप्राइजेज, बांसवाड़ा। नरेंद्र कुमार, मखमल बाई, वीरेंद्र, सुरेंद्र आगम जैन, सिलवानी। और श्रीमान गीशा लाल जी, अशोक कुमार जी, प्रकाश चंद जी, काला परिवार, सलावटिया। आप सभी लोगों के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सीमा जी। हमारे इष्ट गुरु श्री निर्यापक संत के चरणों में, महामुनिराज के चरणों में 12 बार नमस्ते। हे मुनिराज, जब घर से हम आते हैं तो ऐसे लगता है कि बड़ा आनंद आता है। अब यहाँ से जाएंगे तो हमें बहुत दुख हो रहा है। तो
तो महाराज जी ऐसा क्या है? बहुत आज ही से बुरा लग रहा है महाराज जी, अंदर से भी। हाँ, तो ऐसा क्या है? यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो आते क्यों? आने ही बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा था, और दुखी बता रहा है कि कुछ ऐसी अच्छी छूट रही है जिसका वियोग होता है। क्योंकि कोई अच्छा निमित्त मिलता है जो हमारे मन को, मन के आत्मा को पवित्र करता है, अच्छा लगता है, तो उसका वियोगजन परिणाम होता है। लेकिन अब संसार है, आना जाना लगा हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।